गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शैक्षिक उन्नयन के उपागमों के अंतर्गत हम उपागमों का अध्ययन कर रहे थे, जिन उपागमों के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है, शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने का प्रयास किया जा सकता है, उन उपागमों का हम काफी विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें विश्व ज्ञान कोश, जो विश्व शब्दकोश है, डिक्शनरी है, उसका और ऑनलाइन टीचिंग, इनका कैसे उसके अंदर स्थान है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। विश्व ज्ञान कोश, जैसा कि नाम से ही विदित होता है कि विश्व ज्ञान कोश जो है वो 3 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, कि विश्व ज्ञान कोश जो है, विश्व प्लस ज्ञान प्लस कोश, विश्व के ज्ञान को बढ़ाने के लिए जो जिन विशेष शब्दों के ज्ञान को संग्रहित जिसमें किया जाता है, जिससे हम हर नवीन शब्द के अर्थ को उसके माध्यम से कंसल्ट करके उसका अर्थ जानकर अपने ज्ञान को या अपने वोकैब्युलरी में उसको सम्मिलित करने का प्रयास करते हैं, जिससे हमारे शब्दकोश में वृद्धि होती है, हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। विश्व ज्ञान कोश शब्द जो है 3 शब्दों से मिलकर बना है, विश्व ज्ञान और कोश। ठीक है, इसमें लिखो विश्व ज्ञान कोश, विश्व ज्ञान कोश शब्द तीन शब्दों से मिलकर बना है विश्व प्लस ज्ञान प्लस कोश। इस आधार पर अर्थ हुआ विश्व ज्ञान, विश्व वैश्विक, इस प्रकार से इसका अर्थ हुआ वैश्विक ज्ञान का भंडार, जिसमें समस्त विश्व के ज्ञान को सम्मिलित किया जाता है, या संपूर्ण विश्व के शब्दों, नवीन शब्दों के अर्थ को उसके अंदर सम्मिलित किया जाता है, उसको विश्व ज्ञान कोश की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, अर्थात ऐसा स्थान जहां संपूर्ण विश्व से संबंधित
ज्ञान एकत्रित हो। विश्व ज्ञान कोश, विश्व ज्ञान कोश के रूप में विभिन्न पुस्तकें देने को मिलती है। ये पुस्तकें संपूर्ण विश्व के ज्ञान को अपने साथ अपने आप में समाहित किए हुए होता है। मतलब संपूर्ण विश्व के ज्ञान को जिन पुस्तकों के अंदर सम्मिलित किया जाता है उनको विश्व ज्ञान कोश की संज्ञा दी जाती है। और ये सब जो है अपने देश की ही नहीं, संपूर्ण विश्व की भाषाओं को के शब्दों को भी उसके अंदर सम्मिलित करके उसके अर्थ को स्पष्ट किया जाता है। जिन नवीन शब्दों को हम समझ नहीं पाते हैं उसके अर्थ हम उन्हीं को कंसल्ट करके उनको देखकर हम समझ जाते हैं कि किस शब्द का क्या अर्थ है। ठीक है, अब लिखिए आगे। विश्व के किसी भी भाग से किसी भी क्षेत्र से संबंधित जानकारी का समावेश इन पुस्तकों में मिलता है। वर्तमान आधुनिक समय में विश्व ज्ञान कोश का स्वरूप भी तकनीकी से प्रभावित है। अब
हम इसका उपयोग ऑनलाइन भी कभी भी किसी भी समय कहीं भी कर सकते हैं, जिससे हमको कभी भी किसी शब्द में कठिनाई हो तो उस कठिनाई का निवारण जो है तुरंत हम ऑनलाइन बैठ के मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखो विकिपीडिया। विकिपीडिया नाम से जो है विकिपीडिया एक आधुनिक विश्व ज्ञान कोश है, जो कंप्यूटर पर उपलब्ध है। प्रारंभ में अंग्रेजी शब्द भाषा का प्रभुत्व था, लेकिन अब इसमें हिंदी भाषा में भी अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रभुत्व था, लेकिन अब हिंदी भाषा में भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। कि प्रारंभ में विकिपीडिया जो शब्दकोश है, जो ऑनलाइन कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से हम हर शब्द हर ज्ञान कोश के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। पूर्व में ये अंग्रेजी में ही इस जो है शब्दों के अर्थ इसमें मिलते थे। अब जो है इसमें हिंदी में भी विकिपीडिया के अंदर हिंदी शब्दों को भी सम्मिलित कर लिया गया है और हम कहीं भी किसी भी शब्द का अर्थ उसके माध्यम से जान सकते हैं। अब है ऑनलाइन टीचिंग। वर्तमान में ऑनलाइन टीचिंग जो है अपना ऑनलाइन कार्य, क्योंकि हम कंप्यूटर के युग में जी रहे हैं। कंप्यूटर के माध्यम से हम देश विदेश में बैठे हुए व्यक्ति से भी सुगमता से बात कर लेते हैं। हम उससे कोई अपनी समस्या का समाधान कर लेते हैं। किसी भी नई बात को सीखने के लिए तुरंत हम क्लिक करते हैं और बाहर 7 समुंदर दूर बैठे हुए व्यक्ति से भी अपने विचारों का विमर्श कर लेते हैं। ये एक ऑनलाइन कंसेप्ट है। वर्तमान में वैश्विक महामारी के दौर में जब हमारे शिक्षण कार्य या शिक्षण संस्थाएं संक्रमण के प्रभाव से के कारण या संक्रमण के प्रभाव को कम करने के लिए बंद कर दी गई है, बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए। और ऐसे समय में बालकों की जो शिक्षण कार्य प्रभावित ना हो, इसके लिए भी हम ऑनलाइन टीचिंग करा रहे हैं। ऑनलाइन हर कार्य आज वर्तमान में हो रहा है, जिसके माध्यम से तुरंत कार्य संपन्न हो जाता है कंप्यूटर के या मोबाइल
शिक्षक जो है शिक्षण कार्य कर रहा है और बच्चों की जो साल खराब होने की क्षति थी उसको बचाने का प्रयास कर रहा है या बच्चों को नवीन ज्ञान से अवगत कराने का प्रयास कर रहा है। वर्तमान में ऑनलाइन टीचिंग बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो गई है, जिससे हम वैश्विक महामारी से भी जूझ रहे हैं, बालक को उस महामारी से बचाने का प्रयास भी कर रहे हैं और बालकों की जो क्षति हो रही है शिक्षण कार्य की उसको दूर करने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो ऑनलाइन टीचिंग क्या है इसके बारे में आप आज अध्ययन करेंगे कि ऑनलाइन टीचिंग जो है वर्तमान में ऑनलाइन शिक्षण ऑनलाइन टीचिंग क्या है इसमें देखो आज विज्ञान का युग है। आधुनिक युग में इंटरनेट के माध्यम से लिखकर व बोलकर शिक्षण सामग्री को प्रदान किया जा सकता है। जैसे एक शिक्षक अपने घर बैठकर छात्र से प्रश्न पूछकर उत्तर लिखित या मौखिक रूप से छात्रों को दे सकता है व उनसे ले सकता है। वर्तमान में इंटरेक्शन जो एक कक्षा वातावरण के अंदर जो शिक्षण कार्य कराया जाता था उसकी बराबरी तो ऑनलाइन टीचिंग नहीं कर सकता, क्योंकि कक्षा के वातावरण का निर्माण करके शिक्षण कार्य जब किया जाता है तो एक माहौल क्रिएट होता है और घर पे बच्चों को जो ऑनलाइन टीचिंग कराया जा रहा है उसके यही डिमेरिट्स है कि बच्चों का जो माहौल क्रिएशन नहीं होता है और उसके कारण से उनका पढ़ने में जो है ध्यान नहीं लगता या कक्षा के अंदर जो प्रतिस्पर्धा की आपस में छात्रों के अंदर भावना आती है, कुछ नया करने की जो भावना आती है वो उसमें थोड़ी कमी पाई जाती है। परंतु
प्राप्त कर सकते हैं। कल हम करेंगे ऑनलाइन टीचिंग के फायदे, लाभ, क्या लाभ है, ठीक है। कार्य लिखिए आपका विश्व शिक्षक व छात्र के ज्ञान को विश्व ज्ञान कोश के माध्यम से कैसे बढ़ाया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। 100 शब्दों में इसका आंसर दीजिए। साथ ही घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने हाथों को बार बार